सभी प्रशिक्षणार्थी अपने हाथ जोड़ लेंगे और मंगलाचरण का वाचन संयुक्त तौर पे हम सभी करेंगे। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोऽंगडी मंगलम कुंदिकुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमंगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। बोलिए वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की है। हमारे बीच हमारे प्रशिक्षक अमित शाह जी भी जुड़ चुके हैं। मैं प्रशिक्षक भाविक सर से अनुरोध करूंगा कि परिचय के साथ कार्यक्रम को गति प्रदान करें। थैंक यू सो मच नीरज जी, बहुत अच्छे से मंगलाचरण सबको करवाया है। बहुत अच्छी स्टार्टिंग ये हमारी हॉबी क्लास की है और सभी यहाँ पर उपस्थित है। सभी को मैं सादर जय जिनेंद्र सबका वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और अभी हमारी जो हॉबी क्लास है वो आर्ट एंड क्राफ्ट की हॉबी क्लास है और बहुत अच्छे से सभी जो हमारे प्रशिक्षक ने जो दिशा निर्देश किया था उसी मुताबिक आपने सभी ने तैयारी की है और सभी उपस्थित हो। तो मैं पहले हमारा प्रथम सत्र है ये हॉबी क्लास के लिए, तो हमारे जो प्रशिक्षक है उनका थोड़ा परिचय मैं आप सबको दे दूं। तो हमारे जो प्रशिक्षक है मिसिस अमी शाह जी है, जो गुजरात नडियाद से बिलोंग करते हैं और बेस्ड आउट ऑफ वेस्ट में काफी सारे साल से बहुत सारे एक्सपीरियंस उनका है। और बालकंजी बारी जो नडियाद में है और वो बच्चों की बालकंजी बारी है, बच्चों का एक प्लेटफॉर्म उनको देते हैं। तो बहुत साल से वहाँ पे वो अपनी सेवा प्रदान करते हैं और बहुत ऐसे कलाकार, ऐसे आर्टिस्ट उन्होंने अपने जीवन में क्रिएट किए हैं और अपने अच्छे तरीके से वो काम कर रहे हैं। तो बहुत बड़ा योगदान उनका अमित शाह जी का ये बेस्ड आउट ऑफ वेस्ट में ये हुआ है। और वो प्रोफेशनली वर्क करते हैं इस फिल्मी क्षेत्र में जो हमें करवा रहे हैं। तो वेरी प्रोफेशनल एंड वेरी एक्सपीरियंस हमारी फैकल्टी प्रशिक्षक हमारे साथ है। मिसिस अमित शाह जी, तो उनके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। वेलकम मैडम, आपका स्वागत है कंटिन्यूअस लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड और जैन शिक्षा समृद्धि के द्वारा आप सबका हम स्वागत करते हैं और आपको हम फ्लोर देते हैं कि आप शुरुआत करें। थैंक यू भाविक भाई। आप सभी को मेरा जय जिनेंद्र। सबसे पहले तो मैं हमने जो हमारा फर्स्ट सेशन किया था जो वेबिनार इंट्रोडक्शन के लिए, उसमें अपना परिचय तो मैंने आपको दिया था कि मैंने कैसे ये सब करना शुरू किया। उसमें आगे बढ़ते बढ़ते अभी तक मैं प्रोफेशनली वर्क करने लगी थी। पर अभी जब भाविक भाई से मुलाकात हुई, कमल सर से मुलाकात हुई, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे लोग हैं जो इसमें रुचि रखते हैं, तो हम ऐसा काम करते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ो। और मैंने यहाँ आगे भी थोड़े वेबिनार अटेंड किए थे। मुझे खुद से इतना उत्साह हो गया कि मैंने सोचा कि जितना हो सके मेरे में जितना नॉलेज है उतना मैं आपको दे पाऊं और मेरे से सीख के आप भी अपनी लाइफ में प्रोफेशनली वर्क कर पाओ, तो मुझे ज्यादा खुशी रहेगी। आपका सभी का वर्क मैंने देखा है, आपने जो फोटोज डाली थी हमारे चैटिंग में, बहुत बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप सब। और उसी में कुछ लोग हैं जो बहुत कुछ जानते हैं, कुछ लोग हैं को जो नहीं जानते हैं। तो हम ऐसे शुरुआत करेंगे कि पहले से ही सिखाएंगे, तो बेसिक नॉलेज से हम स्टार्ट करेंगे ये सब अपना।
उसमें मेरा जो फोटे है, मतलब जो मुझे सबसे ज्यादा मैं काम करती हूँ वो वेस्ट वस्तु को बेस्ट बनाने का काम करती हूँ। नया भी कुछ बनाती हूँ, पर उसमें भी तो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें जाती ही है जो हमको काम की नहीं होती है, जो हम वेस्ट में डाल देते हैं, जिसका हमको ऐसा लगता है कि ये तो अभी कुछ काम की नहीं है, वो फेंकने में जाती है। तो मैं उस चीज का कुछ ना कुछ ऐसा उपयोग कर लेती हूँ कि जिससे कुछ नई वस्तु बन पाती है। अपना सब्जेक्ट जो है ना, आर्ट एंड क्राफ्ट, आर्ट मतलब अपना वो क्या होता है कि भगवान की देन होती है आर्ट, पर ऐसा नहीं है कि अगर भगवान ने नहीं दिया है तो हम कुछ कर नहीं पाते। कुछ भी करने के लिए सबसे पहले तो लगन की जरूरत होती है। आपका काम देखकर मुझे लगता ही है कि आप सभी इसके लिए डेडिकेटेड हैं। और अगर आपको प्रश्न नहीं होता है ना, तो आप कुछ भी नहीं सीख पाते हो। कुछ भी देख के आपको ऐसा होना चाहिए कि आपका सब्जेक्ट है आर्ट एंड क्राफ्ट का, तो आपको कोई भी चीज ऐसी दिखे ना, कोई भी डेकोरेटिव चीज, तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि ये बनी कैसे है, इसको मैं कैसे इसको मॉडिफाई कर सकती हूँ, इसको इसके भी अच्छा मैं कैसे बना सकती हूँ। ऐसा अपनी अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए कि कुछ भी नया सीखने की तैयारी में। आज भी कोई भी चीज देखती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मैं क्यों नहीं कर पाऊंगी, मुझे क्यों नहीं आता है, ऐसा मेरे मन में सवाल आता है। अभी मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, तो फिर जब हम ये सेशन करेंगे, अगर गलतियां हो तो मुझे माफ करिएगा। आपसे जुड़ने के बाद मैं भी आपसे थोड़ी थोड़ी हिंदी सीख ही लूंगी। इस तरह मैंने भी सोचा कि चलो कुछ ना कुछ नया नया करते जाए। आप भी अपने अंदर उतनी जिज्ञासा पैदा करते रहिए, कुछ नया नया करने का सोचते रहिए, ऐसा नया नया कुछ कुछ देखते रहिए, आर्ट वर्क का, क्राफ्ट का, कोई डेकोरेटिव पीसेस हो, उसको देख के अपने अंदर जिज्ञासा पैदा करिए कि ये कैसे बनता है, इसको अलग तरह से कैसे देखा जा सकता है। ठीक है, तो उससे आपका क्या होता है कि आइडियाज आज जो आपको बताऊंगी, सबसे पहले तो हम नॉलेज लेते हैं आर्ट क्राफ्ट का, बरोबर है। क्राफ्ट मतलब क्या है कि क्राफ्ट मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसको काट कर या तोड़ मरोड़ कर नया बनाए, ठीक है, उसको क्राफ्ट कहते हैं हम। और क्राफ्ट जनरली हम पेपर में से करते हैं। वो जो हमारे कलरिंग पेपर आते हैं, सही है। तो फिर वो क्राफ्ट किसे बोलते हैं कि शायद उसको काटो, छोटा बनाओ, बड़ा बनाओ, उसमें से कोई ना कोई चीज बनाओ, जोड़कर बनाओ, ऐसा होता है, तो वो क्राफ्ट कहलाता है। पर अगर एक ही पेज है, उसी पेज को मोड़ मोड़ कर अगर कुछ हम बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं ओरिगामी वर्क। वो सिर्फ एक ही पेज में या दो तीन पेज जोड़कर पर उसको काटा नहीं जा सकता। अगर वो हम काटते हैं तो उसको हम क्राफ्ट बोलते हैं, अगर नहीं काटते हैं और पूरा बनाते हैं तो उसको ओरिगामी वर्क बोलते हैं। ये हमारा क्राफ्ट का बेसिक है। और मैंने जैसे हमारे पहले चैट में भेजा था कि जो जो चीज हमें हर रोज के लिए चाहिए होगी, जब जब हम सेशन करेंगे वेबिनार का, जो बेसिक चीज है हमारी स्टेशनरी की, पेंसिल, रबर, शार्पनर है, कैंची है, कटर है, वो सब चीजें हमें हमेशा के लिए चाहिए होगी। आज जो हम फर्स्ट वेबिनार में करेंगे, वो हम न्यूज़पेपर का यूज करके कुछ ना कुछ बनाने का ट्राई करेंगे। आर्ट वर्क ऐसा वर्क है कि अगर मैं आज आपको सिखाती हूँ ना, तो आज के आज आपको आ नहीं जाएगा, उसकी टेक्निक आपको सीखनी पड़ेगी, जो मैं आपको बखूबी सिखाऊंगी। आपके हाथ से बनाकर मैं देखूंगी कि अगर आपको आता है, नहीं आता है, आपने सही टेक्निक पकड़ी है, नहीं पकड़ी है, कहाँ आपको तकलीफ हो रही है, वो सब देख के मैं आपको सिखाने का ट्राई करूंगी। जो सबसे पहली चीज है हमारी, वो है न्यूज़पेपर। ठीक है, तो न्यूज़पेपर में से हम कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश करेंगे। आर्ट के लिए आपको प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, उसके लिए आपको टाइम भी निकालना पड़ेगा और उसके लिए डेडिकेटेड रहना पड़ेगा, और बहुत धीरज से काम करिएगा, आपको आएगा ही आएगा। ठीक है, और आर्ट में सबसे ज्यादा काम लगता है वो है इमेजिनेशन।
आपको कुछ ना कुछ इमेज करना पड़ेगा कि अगर ये वस्तु बनाई है तो इसमें से हम और क्या क्या बना सकते हैं, ठीक है। तो वो आपको हमेशा अपने माइंड में कुछ ना कुछ सोचते रहना पड़ेगा कि कोई भी अगर शेप देखते हैं, कोई भी चीज देखते हैं या कोई टूटा हुआ कोई वस्तु देखते हैं तो उसको हम जोड़ के कैसे नया बना सकते हैं, कोई नया शेप कैसे दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें अपने आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत जरूरी होती है। तो इमेजिनेशन आप अपना बहुत बढ़ाइएगा जिससे आपको नए नए चीजें बनाने का आइडिया आए, बरोबर है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे न्यूज़पेपर की वस्तु बनाना। न्यूज़पेपर हमारे सबके घर में आता है, महीने के अंत में हम सब उसका थैला बनाकर उसको पत्ती में डाल देते हैं, ठीक है। तो उससे हम क्या क्या ऐसी ऐसी चीजें बना सकते हैं कि वो हमारे काम में भी आ सकता है और हमारे घर को डेकोरेट करने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सब लोग साथ में सब कुछ लेकर ही बैठे होंगे, है ना। मैंने जो लिखा था आपको चाहिए होगा वो रूटीन के लिए और जो आज का सेशन है उसके लिए, दोनों साथ में मैंने आपको लिख के भेजा था, ठीक है ना, है ना सबके पास। हाँ, प्रिया जी और सोनल जी प्लीज अपना वीडियो ऑन करेंगे। सोनल जी, मैंने जो आपको भेजा था वो मटेरियल इकट्ठा करने के लिए, उसमें मैंने आपको एक बताया था कि अगर आपके पास कोई ग्लू गन मिलता है वहां पे तो वो आप जरूर से ले लीजिएगा। अभी तो हमको जरूर नहीं है, पर वो क्या होता है कि ऐसी ऐसी चीजें हैं जिसको हम बनाने के लिए वो ग्लू गन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर वो है ना तो आपको स्टिक करने के इमीडिएट वो स्टिक हो जाता है। अगर हम फेविकॉल या ग्लू कोई ऐसी चीज, फेविबॉन्ड है, अगर अलग अलग ऐसी चीजें हैं जो हम यूज करेंगे ना तो उसको स्टिक होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो वो थोड़ा टाइम जो है ना वो हमको बचाना है, तो उसके लिए ग्लू गन आती है, वो इस तरह की आती है, देखिए इस तरह का गन आता है। वो ऐसे वायर वाला इलेक्ट्रिक होता है, उसके पीछे ऐसे डालने की स्टिक आती है, वो ऐसे पीछे डालनी होती है। और जब ये गर्म होगा तो वो लिक्विड जैसा हो जाएगा, तो उससे हमको ये सब चीजें स्टिक करने में बहुत आसानी रहेगी। मुझे नहीं पता आपके वहां मिलता है या नहीं मिलता है, अगर मिलता है तो आप ट्राई करिएगा कि आप उसे खरीद पाओ। हाँ सही है, सही है, अभिलाषा जी यही है। हाँ ठीक है। तो आज हम शुरू करेंगे पेपर से बनाना चीजें। तो सबसे पहले तो आप एक न्यूज़पेपर ले लो, देखिए इस तरह का न्यूज़पेपर ले लो, ये डबल किया हुआ है ऐसा। इसको ऐसा ही रख के ऐसे फोल्ड करो और उसको फिर से फोल्ड करो, बताइए ना। कैसे करो फोन आ गया। देखिए ये हाफ फोल्ड हो गया ना, इसको हम इस तरह से 3 पार्ट में करेंगे। दिख रहा है ना सबको, ऐसा पेपर है, न्यूज़पेपर है मैम। जब आप नीचे करके करती तब नहीं दिखता है। नहीं अभी दिखेगा, ये वो हमारे साथ है ना CLPL का एक जॉइंट है, आप उसमें देखें नीरज जी। हाँ मैम, उसको स्पॉटलाइट कर दे रही है हाँ CLPL हाँ पे। हाँ, कर दिया मैं। हाँ सही है, बरोबर है ना मैम, अब दिख रहा है ना। तो इसको हम ऐसे 3 फोल्ड करेंगे,
और इसको हमको कट करना है कटर से। इस तरह का कटर आएगा। हो गया सबका? हो गया है मैम आपका? जी मैम हो गया। हाँ जी। अभी हमको ना ऐसी तरह की लंबी पट्टियां चाहिए होंगी। इस तरह की पट्टियां चाहिए होंगी। अच्छा, उसमें मैंने एक पेंट ब्रश लिखवाया था। पेंट ब्रश लिखवाया था, पता है ना सबको, याद है ना? जी मैम। हाँ, इस तरह का रहेगा। देखो, अब अपना बताएंगे। ये जो पीछे वाली साइड है ना, वो पतली होनी हाँ। चाहिए। जी। हाँ, उसमें बहुत सारे आते हैं अलग अलग किस्म के। हाँ। ये क्या सबसे पतला वाला है, ये उससे बड़ा वाला है, और ये उससे मोटा वाला है। सही है ना? जी मैम। हाँ, तो फिर हमको क्या करना है? ऐसे ही आपको जितनी बड़ी वाली चाहिए ना स्टिक, हम एक स्टिक बनाएंगे इस तरह की। देखें, ये पेपर वाली स्टिक बनाई है मैंने, दिख रही है ना? जी। हाँ, ऐसी स्टिक बनानी है हमको इस पेपर से। ये इस तरह से। तो हमको जितनी बड़ी वाली स्टिक चाहिए होगी ना, उतना बड़ा वाला ब्रश ऐसे यूज करना है। अगर आपके पास ब्रश नहीं हो, मैंने स्पेशली इसलिए मंगवाया कि आपको कुछ अलग से खोजना नहीं पड़े। मैम आपने सिलाई का बोला था, वो भी लिए। क्या? सिलाई का बोला था ना, यानी ब्रश ना हो तो वो हाँ हाँ लकड़ी। हाँ हाँ हाँ, वो चलेगा। वो ब्रूम स्टिक का रहेगा तो भी चलेगा, कुछ भी चलेगा। हाँ। बस ऐसी पतली वाली हमको स्टिक ही चाहिए है बस। सही है ना? हाँ, जी मैम। तो जितनी बड़ी वाली हमको बनानी है ना ये स्टिक, उतना बड़ा वाला कोई भी स्टिक ले सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे ये छोटी वाली जो पतली वाली है ना मेरी, वो ले रही हूँ। जी। एक, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है ना, तो आप सब घर में अपने पेन तो यूज करते होंगे, रिफिल वाली पेन। हाँ हाँ जी मैम। हाँ, तो वो उसका रिफिल जो आता है ना इस तरह का, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है? जी मैम। हाँ, तो अभी हमको क्या करना है, ये जो हमारा ब्रश है उसको इस कॉर्नर पे रखना है, कोई भी एक कॉर्नर पे। अभी ये कॉर्नर पर रखने के लिए मैं आप सबको कैसे देख पाऊंगी आप कैसा बना रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं, सब कुछ आप दिखा पाएंगे? जी। अच्छा, पहले मैं बना लूं ना, एक बार आपको सिखा दूं, फिर आप जब बनाओगे तब मुझे दिखाना बारी बारी में।
अगर आपको कुछ भी बनाना है, अगर ये स्टिक बनाना सही टेक्निक से नहीं आया ना, तो आप आगे कुछ जो स्टिक ही अच्छी नहीं बनेगी तो आगे का हमारा कोई भी जो हम बनाएंगे, शेप बनाएंगे या कुछ भी बनाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो आप ये पहले देख लें किस तरह से बनाना है हमको, और फिर आप हमको बना के दिखाइएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस ब्रश को हम यहाँ ऐसे कॉर्नर पर रखेंगे, दिख रहा है ना सबको? अच्छा, ये जो स्टिक हम रखेंगे ना, वो जो ये वाला पार्ट है कॉर्नर, कॉर्नर पर हम इस तरह से रखेंगे, इस तरह से, देख लीजिए। ऐसे नहीं रखना है, पूरा क्रॉस नहीं रखना है, उसको ऐसे करके रखना है, तभी आपकी स्टिक लंबी बनेगी। आप जितना लंबा चाहो उतना बना सकते हो। अगर ये पेपर आपको लंबा पड़ रहा है तो उसको बीच में से काट के आधा कर सकते हैं आप। देखिए इतना लंबा है ना, तो बीच में से ऐसे काट लीजिए, आधा कर लीजिए, उसके बाद बनाइए तो थोड़ी थोड़ी बनेगी, तो आपको सही से पकड़ में रहेगा, ठीक है। देखिए इस तरह से आपको रखना है, और इसको पहला कॉर्नर जो है उसको अंदर दबा देना है। देखिए ये स्टिक है, उसका पहला कॉर्नर जो है वो अंदर दबा देना है, और ये ब्रश को ऐसे गोल घुमाते जाना है। ऐसे रख के एक हाथ इस तरफ रखिए और ऐसे ब्रश को घुमाते जाना। फिर इसको ऐसे निकाल दीजिए, तो हमारी ऐसी स्टिक रेडी हो जाएगी। बरोबर है? मैम देखिए। हाँ नीरज जी, वो सब वाला ये स्पॉटलाइट चेंज करिए ना। जी मैम, किसको करना है स्पॉटलाइट? हाँ ये बोल फूल वाला स्क्रीन करिए ना, वो सबको देख पाऊं ऐसा। फुल आप मैम अपने वो पार्टिसिपेंट्स का उनका बनाया हुआ दिखे ना, ऐसा करिए आप। हाँ सम स्पॉटलाइट कर दूं हम? हाँ वो मैम ये हटा दूं तो हम देख रहे हैं। तो आंटी आप बताइए आपने कैसा बनाया? हाँ दिखाइए तो। हाँ सही है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सोनल जी आप बताएं। सही है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ हाँ जी नेहा जी, नेहा जैन वाले है, आप बताएं आपने कैसी बनाई है? मैम हमसे नहीं आ रही।
हाँ, वो आप बना रही थी ना, तभी मुझे दिख रहा था कि अच्छा नहीं बन रहा है आपसे। आप धीरे से ट्राई करिए, उसको नीचे रख के ट्राई करिए। हाँ, आपने ऊपर से ट्राई किया है ना, आप नीचे से ट्राई करिए, वो नीचे वाला कॉर्नर है ना, वहां से ट्राई करिए आप। यस मैम। हाँ, जी और जो मैंने शोभना, बताया ना उसी तरह से आप क्रॉस करके रखिए। पूरा क्रॉस नहीं करना है, थोड़ा सा ऊपर साइड क्रॉस करना है, और फिर एक कॉर्नर दबा के आप वो ब्रश को गोल गोल घुमाते जाइए। जी मैम। शोभना शाह बड़नगर, आप बताओ। हाँ जी, सही है, बरोबर है, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। श्रद्धा, आप बताओ। सही है, बहुत बढ़िया। अभिलाषा, हाँ, सही है, बहुत अच्छा। ये स्टिक को हम बनाएंगे ना, तो उसको जब हम गोल घुमाएंगे तो फिर उस टाइम पे है ना, आपको थोड़ा टाइट करके जाना है इस स्टिक को, ऐसे ऐसे करके घुमा के। आप देख रहे हैं ना मुझे? जी मैम, शो हो रहा है। हाँ, ये जो स्टिक है ना, उसको हम ऐसे जब ये नीचे से ब्रश घुमाएंगे ना, तो उसको ऐसे ऐसे घुमाते घुमाते रहना है, तो फिर वो ऊपर वाला जो स्टिक बनता जाएगा ना, तो वो थोड़ा टाइट होता जाएगा। तो हमको वो करना है, ये स्टिक है ना, वो ढीली ढीली नहीं बनानी है, वो पूरी टाइट बनानी है। जब आप वो नीचे वाला पार्ट करेंगे ना, ऊपर तक जाएंगे, तो फिर ऐसे 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 बीच में से पकड़ के इसको ऐसे ऐसे घुमाते रहिए। अगर जितना घूम सकता है ना उतना घुमाएंगे, तो वो अंदर से टाइट होता जाएगा। अगर टाइट स्टिक बनेगा ना, तो आप कुछ भी बनाओगे उसका, तो वो सही से बनेगा। ठीक है, सब समझ में आ गया आपको? अच्छा, अभी ये स्टिक जो मैंने ये वाली बनाई है ना, तो दूसरी हम कैसे स्टिक बनाते हैं पता है? वो ऐसे कुछ नहीं करना है हमको, ऐसे ऐसे फोल्ड करते जाना है हमको। फिर ऐसा फोल्ड करना है, सिर्फ आप देखिए, इसको बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप देखिए। जो हमने पहले पेपर को 3 फोल्ड किया था ना, उसी तरह से ये छोटा वाला पेपर है, उसको हमको 3 फोल्ड करना है, और कुछ नहीं करना है। इस तरह से भी स्टिक बनती है। हमको क्या बनाना है उसके ऊपर डिपेंड रहता है कि हमको कौन सी वाली स्टिक चाहिए होगी। ठीक है ना समझ में? ऐसी वाली स्टिक बनेगी, देखो ऐसी मोटी वाली, ब्रॉड चौड़ी वाली, वो हमने गोल बनाई थी, ये वाली थोड़ी चौड़ी वाली बनेगी। सही है, इतना समझ में आया ना सबको? जी, आप सभी चैट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, यस नो लिख के अपने हाँ, चैट बॉक्स में जरूर दें अपनी। जी, अभिलाषा जी का यस आया। प्रिया संगाई जी मैम। हाँ जी, हाँ जी मैम। जी, सोनल जी, सही है। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? अच्छा, ये जो स्टिक हम बनाते हैं ना, वो उसको हम अलग अलग तरह से यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट इस तरह से यूज कर सकते हैं, इसको अलग तरह से फोल्ड करके यूज कर सकते हैं,
हमको न्यूज़पेपर में से अगर कुछ भी बनाना है तो ये स्टिक तो कंपलसरी ही है, ठीक है। इसलिए मैंने सबसे पहले आपको ये बनाना सिखाया है। अगर इसमें आपका प्रैक्टिस अच्छा रह जाएगा तो फिर आप जो भी बनाओगे उसका फिनिशिंग वर्क बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये हफ्ते का जो मैं होमवर्क देने वाली हूँ वो यही है कि आपको ये स्टिक सही से बनाना सीखना है, ठीक है। छोटे पेपर में से लंबी वाली कैसे बने वो आपको सीखना है। हमने ये मैंने हाफ कर दिया था ना, उसमें से इतनी वाली बनी है। अगर मैं लंबा रखती तो वो और लंबी, इतनी बड़ी वाली लंबी हो जाती, बराबर है। तो ये स्टिक बनाना सीखना ये आपका होमवर्क ही है। तो आप घर पे जरूर प्रैक्टिस करिएगा और इसको सही से बनाने का ट्राई करिएगा, ठीक है। 2 दिन मैक्सिमम लगेंगे, हाफ आवर आप आधा घंटा अगर इसके पीछे लगाएंगे तो ये आपको सही से बनाना आ जाएगा, ठीक है। अभी इसको हम ना इसी तरह से यूज कर सकते हैं। और अगर इसको हम कोई अलग तरीके से भी यूज करना चाहे ना, तो इसको एक तरफ से हम ग्लू लगा देंगे और फिर उसको एक तरफ से ऐसे पकड़ के ऐसे गोल गोल घुमाते जाएंगे। देखिए इस तरह से ऐसे गोल गोल घुमाते जाना है हमको और कुछ नहीं करना है। ट्विस्ट करना है सिर्फ। आप करिएगा मत, आपके पास स्टिक नहीं है ना, एक ही स्टिक है ना आपके पास। देखिए इस तरह से ऐसे गोल गोल घुमाएंगे ना तो वो वाला स्टिक देखे दिख रहा है ना आप सबको। हाँ ठीक, इस तरह से अगर हम करेंगे ना तो फिर इसको हम कोई अलग से चीज बनाएंगे ना जब भी, तो उसके ऊपर हमको स्टिक करने के लिए काम रहेगा। ऐसे गोल घुमा कर करना है या फिर इसको कोई अलग तरह से शेप देकर यूज करना है तो वो आप कर सकेंगे। वो गोल वाली ऐसी सीधी सीधी लगेगी, ये थोड़ी डिफरेंट लगेगी अगर आप लगाएंगे तो। इसको हम, ये मैंने सिंगल फोल्ड किया ना, उसको आप 2 मिक्स करके इस तरह से वो यहाँ से ग्लू लगा लो, फिर ऐसे 2 को ऐसे गोल गोल घुमाते जाओ तो थोड़ी बड़ी वाली बनेगी, चौड़ी वाली। वो मैंने बना के रखी है तो वो कुछ इस तरह से दिखेगी। देखो ये दो स्टिक ऊपर से स्टिक कर लो, फिर उसको दोनों को घुमाते जाओ ऐसे ऐसे करके। इस तरह से ऐसे घुमाओगे ना, ऐसे पेपर में आपको दिख नहीं रहा है ना, अच्छा वो समझ में नहीं आएगी। पर जब आप कलर करोगे ना, कोई भी चीज बना के ऐसे ट्विस्ट करके लगाकर अगर इस पर कलर करोगे ना तो ये इसका एम्बोज लुक आएगा। वो जब आप इसको यूज करोगे तब थोड़ा एम्बोज करा हुआ हो ना वैसा लगेगा, वो सिंपल स्टिक की बजाय। इसी तरह से आप इस तरह के जो हम बालों में गूंथते हैं ना, बालों में चोटी बनाते हैं ना, वो चोटी बनाई है मैंने। देखिए इस तरह से दिख रही है सबको। हाँ वो बालों में चोटी बनाते हैं ना, वही बनाया है मैंने। अगर ये एक स्टिक बनाना आता है तो हम इसका अलग अलग बहुत तरह से उपयोग कर सकते हैं। तो मैं क्या चाहती हूँ कि जिनको नहीं आया है, वो कोई क्वेरी है इसमें स्टिक में, तो अगर आप बोलते हो तो मैं एक बार और सिखा सकती हूँ। अगर सबको समझ में आ गया है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी, यदि किसी प्रशिक्षणार्थी को वो स्टिक बनाने में कोई दिक्कत जा रही है, जो 3 प्रकार की स्टिक बताई हैं मैम ने, तो दिक्कत जा रही तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, तो मैम हाँ रिपीट कर देंगी। मैम छोटी वाला बता दीजिए फिर से। हाँ दिखा रही हूँ, ये देखिए बालों में हम जो चोटी बनाते हैं ना, जी वो जी 3 जी। स्टिक मिक्स करनी है।
चोटी हम 3 पार्ट करके करते हैं ना, उसी तरह जी, से जी। हमको ये 3 स्टिक क्या करना है, हमको ऐसे एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, ऐसे तीनों को यहाँ से स्टिक कर लेना है फेविकॉल लगा के। जी मैम। मैम ये गोल गोल वाला वाला है, गोल वाला ही है? है, हाँ जी। गोल वाला ही है। उसको ऐसे स्टिक कर लो। ये ऊपर करोगे ना तो इसको ऐसे उल्टा कर देना है, अगर ऐसे करोगे हाँ। तो उसको नीचे नीचे जाना है, ऐसे नीचे नीचे स्टिक करो, फिर ये वाले को ऊपर लाओ। जी। सही है ना? जी मैम। हाँ, और फिर अपने जो हम बालों में चोटी बनाते हैं वैसे चोटी बनाते जाइए। आपको जिस जिस तरह की चोटी बनानी आती है वो सब आप ट्राई कर सकते हैं इसके पर। सही है, मुझे एक ही तरह की आती है। मुझे भी एक ही तरह की आती है। सही है ना? आ गया समझ में? जी मैम। हाँ, ओके। अभी क्या करेंगे हम, ये स्टिक जो होती है उसको हम एक साथ इकट्ठा रख के कुछ ना कुछ तो हम बना ही सकते हैं। देखे, मेरे पास इतनी सारी बनाई हुई है पहले से। मैं आपको बताना था तो मैं साथ में लेके आई हूँ। अभी नहीं बना सकती थी तो पहले से मैंने घर पे बना के रखी थी, और मैं कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ घर पे, तो ये तो मेरे पास पड़ी रहती है। वो भी फ्री। हाँ, क्या क्या बोल रहे हैं? जो आपने गोल वाली बताई है ना, हाँ, वो नहीं आई समझ में मुझे। कौन बोल रहा है? जी प्रिया संगई हैं खड़गापुर से, वो बोल हाँ रहे जी, हैं। प्रिया जी। नीरज जी, उनका वीडियो दिखाइए ना मेरे को, तो उनको मैं जी बता पाऊँ। जी जी जी। हाँ जी, आप किस तरह से बना रही है बताइए ना मुझे, तो मैं आपकी ट्रिक, जो आपको जो भी दिक्कत है वो मैं बता पाऊँ आपको। आप किस तरह से बना रही है, आपकी कहाँ मिस्टेक हो रही है वो दिखाइए मुझे। मैम ये वाली तो ठीक बनी जो फर्स्ट बार बताई थी आपने। हाँ हाँ, ठीक है। ये सही है। जो आपने एक और बताई थी ना सेकंड नंबर पे, वो आप मोड़ रही थी इसी को कुछ। वो वो कुछ नहीं करने हैं मैम, दूसरी वाली बता रही है ना, वो जो मोड़ रही थी ऐसे गोल गोल घुमा रही थी ना, वो कुछ नहीं करना है, ये ऐसे इस तरफ एक तरफ से पकड़ना है। मैम आप देख नहीं रही, एक तो हमें ये स्पॉटलाइट वाला देखो ना, CLPL वाला। हाँ हाँ दिख गया। हाँ, दिखा ना? हाँ, हाँ। तो ऐसे कुछ नहीं करना है, एक तरफ से उसको पकड़ना है और ऐसे गोल गोल घुमाते जाना है, और कुछ नहीं करना है। एक तरफ से इसी तरफ से घुमाते जाना है और कुछ नहीं करना है उसको। अच्छा अच्छा। ये मैंने सिंगल वाला किया है, अगर आप इसको डबल वाला करना तो जैसे चोटी में एक के ऊपर एक लगाया ना हमने। हाँ तो ये वाला तो समझ में आ गया था, आपने सिंगल किया था वो समझ में नहीं आया था। जब आपने करके मोड़ा था वो तो समझ में आ गया था। 2 वाला समझ में आया, सिंगल वाला नहीं आया था। अच्छा, ओके, अब आ गया ना समझ में? हाँ, कुछ नहीं करना है, बस वो एक साइड से पकड़ के ऐसे गोल गोल ट्विस्ट करते जाना है, और कुछ नहीं करना है। हाँ हाँ ठीक है ठीक। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं मैम? मैं शोभा जैन। हाँ जी, बोलिए ना मैम। मैम ये ठीक बनी ऐसे फोल्ड करने से? हाँ, सही बनी है, बिल्कुल सही है। थैंक यू मैम। हाँ, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी बनाई आपने। आपने नहीं कर पाई थी, अभी आपने कहा ना पीछे हाँ, से पकड़ो, तो वो बहुत अच्छी आ गई। और ये पहले जो बनाई अच्छा, ये कैसी हो देखिए, गई? हाँ सही है, सही है, अभी वाली सही बनी ना आपकी? ये देखा आपका वो मोड़ना है। हाँ, तो बहुत 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 सही है, सही है। और किसी को है कोई क्वेरी? थैंक यू मैम। मैम ये ठीक है क्या? कौन सी वाली? हाँ, ये नेहा जी ने बहुत बढ़िया वाली बनाई है। नेहा जी की बहुत बढ़िया वाली बनी है, लंबी वाली स्टिक। नेहा जी दिखाइए जरा अपना। ये वाला सही है, पर देखो, आपका जो प्रैक्टिस करेगा ना, आप जब प्रैक्टिस करेंगे ना एक की एक बार बनाने की, तो आपका हाथ उस पर बैठ जाएगा, तो सही से बनेगी अच्छी। अभी ये थोड़ी जो बीच में से नीचे से थोड़ी चौड़ी हो गई है,
ऊपर से मुड़ गई है, वो सब नहीं होना चाहिए, उसको टाइट बनाना है और टाइट बनाना है। मैम ये वाली एक दिन मैंने हाथ से बनाई थी, कुछ कर रहे थे हाँ तो ये बनी बनाई रखी थी, ये मैंने हाथ से बनाई थी। अच्छा, कोई नहीं। अगर आपको मेरी ट्रिक समझ में नहीं आई है क्या, मैंने जो आपको बताया वो समझ में तो आया है ना आपको? आया है मैम, हम ट्राई करेंगे उसको। हाँ, वो मैंने पहले भी बोला ना, ये आर्ट का सब्जेक्ट ही अपना ऐसा है कि उसमें प्रैक्टिस बहुत ही चाहिए होगी। जब जब आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगी उतना आप अच्छा काम कर पाएंगी। तो आप उसको ट्रिक को फॉलो जरूर करिएगा, उसी तरह से बनाने का ट्राई जरूर करिएगा, ठीक है ना? अगर आप सब कहते हैं तो एक बार फिर बताऊं मैं क्या ये स्टिक बनाना? प्लीज आप चैट में मुझे मैसेज करिए, यस और नो। मैम ये ट्विस्ट वाला सही बना है क्या? या सही है, सही है, ये अच्छा बना है। हाँ, एक बार Thank मैम you. वाला इधर से घुमाना है कि नीचे से आपने बोला जो? ऐसे बीच में से पकड़ पकड़ के आगे हाथ खींचते जाइए। हाँ, वो लास्ट एक साइड से पकड़ के रखिए, वो वहीं से पकड़ के रखिए। हाँ, और आगे ऐसे ऐसे पकड़- घुमाते जाइए। हाँ, कोई एक तरह से घुमाते जाइए। हाँ, बस ऐसे ऐसे करते जाइए, लास्ट तक जाइए ऐसे। मैम फिनिशिंग नहीं आ रही है। आपकी स्टिक अगर अच्छी बनेगी ना, और आप दो, ये देखो एक ही बार में नहीं आता है, बार बार करोगे ना तो आपका हाथ बैठ जाएगा और सही से आप कर पाओगे। अभी जो आपने ट्रिक अपनाई है ना, ये जो बनाने का जो सीखा है ना, वो सही सीखा है आपने। अगर इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे ना तो सही से आ जाएगा, ठीक है ना? हाँ, एक दो बार बना के ट्राई करिएगा आप बाद में, तो हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ू या ये स्टिक बनाना और एक बार सिखाऊं? जी, आप सभी चैट बॉक्स में कमेंट करें, यदि अगला बढ़ना है तो यस कर दें। मैम आगे बढ़िए, ये स्टिक हम लोग ट्रायल कर लेंगे, है ना? मैम, तो फिर आगे आगे बढ़ू बढ़िए। ना मैं? ओके मैम। हाँ जी मैम। तो अभी क्या करेंगे हम, ये जो हमने स्टिक बनाना सीखा है, मैं बता रही थी अभी आपको कि ये मैंने घर से बना के रखा है। तो इसको क्या करेंगे हम, इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं अमल, कुछ भी बनाने के लिए। ऐसे ऐसे करके यहाँ पे आप ग्लू लगाइए साइड में, उसके बाद इसको इसके साथ फिक्स कर दीजिए। उसी तरह यहाँ पे ग्लू लगा के इसको फिक्स कर दीजिए। ऐसे ऐसे करके सब ज्वाइंट करते जाइए, तो वो ऐसे बड़े वाला पेपर के जैसे हो जाएगा। आया समझ में मैं क्या बता रही हूँ? आप कोई भी पेपर को फोल्ड करने के लिए कैसे पेपर फोल्ड करते हैं, उसी तरह से आपको ये स्टिक्स का पेपर बनाना है। ये मैं बता रही हूँ ना, दिख रहा है ना आपको? जी मैम। ज्यादा जुड़ती जाएगी ना उतना बड़ा बनता जाएगा ये वाला। इस तरह से देखें, देख रहे हैं ना, ये पेपर जैसा बनता जा रहा है पूरा। सही है जी। हाँ, तो उस तरह से हम जितनी ज्यादा लगाते जाएंगे ना, उतना बड़ा वाला वो बनता जाएगा। फिर उसको थोड़ी देर सूखने के बाद उसको जिस तरह से हम ऐसे फोल्ड करना, ये पेपर वाला पेपर हम किस तरह से ऐसे फोल्ड करते हैं, ऐसे आप इसको भी फोल्ड कर पाओगे। ये स्टिक्स को ज्वाइंट करते जाओगे ना, जिस जिस तरह ये साइड साइड से लगा के, तो वो ऐसा पेपर जैसा बन जाएगा। फिर आपको किस शेप में चाहिए, किस साइज का चाहिए, वो सब आप डिसाइड करके उसको कट भी कर सकते हैं। देखिए, आपकी सभी स्टिक एक ही साइज की तो नहीं बनेगी, ठीक है? तो थोड़ा छोटा बड़ा रहेगा। तो एक साइड से आप जितना हो सके ना उतना सिमेट्रिकल रखने का ट्राई करिए। सीधा नीचे वाला जो पोर्शन है ना, ये ऐसा बड़ा वाला छोटा वाला ऐसा रह जाएगा।
तो एक साइड से हम कंप्लीट करते हैं, उसको भी 1 इंच जितना तो या आधा इंच जितना तो हम एक्स्ट्रा ही छोड़ के ही नाप लेंगे कुछ भी बनाने के लिए। अगर ये लंबाई अपने को कितनी चाहिए ना, वो अपने हिसाब से डिसाइड कर लेना। फिर ऐसे लाइन ड्रॉ करके उसको कट कर लीजिए। नीचे कितना चाहिए उसको डिजाइन के हिसाब से, क्रॉस चाहिए, स्ट्रेट चाहिए, वो उस हिसाब से हम कट कर सकते हैं नाप लेके। ठीक है, उसको हमको ऐसे सिर्फ पेपर बनाना है। पहले इसको ऐसे हम फोल्ड करके, जैसे पेपर का हम कुछ बनाते हैं तो ऐसे कैसे फोल्ड करते हैं ना, इस तरह से, तो ये इसको भी इस तरह से हम फोल्ड कर पाएंगे। तो उससे हम क्या है, फ्लावर वाज बना सकते हैं, पेन स्टैंड बना सकते हैं। ठीक है ना, सही है। अभी इस स्टिक का और क्या क्या यूज कर सकते हैं? एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी बोलिए। मैं ये कह रही हूँ कि आपको इसे इस पेपर पे सेट करना है कि सिर्फ बिना पेपर के आपस में ये जोड़ तो अगर मैं ये हटा लेती हूँ ना तो नीचे थोड़ी लाइट पड़ती है, तो मैंने अपने प्रोटेक्शन के लिए रखा है। यस यस, आप यही ऐसे ही कर सकती है, पेपर के ऊपर नहीं रखना है आपको, जी मैम, ऐसे ही एक दूसरे से ज्वाइंट कर सकती है आप। ओके मैम, ठीक है, यस। हाँ। अगर यही स्टिक को आप अलग और तरह से भी यूज कर सकती है, जिससे हम फोटो फ्रेम वगैरह बना सकते हैं, जिस तरह से ये हो गया, देखिए। ये मेरी जगह छोटी है तो मैं ऐसे ही बता रही हूँ, ऐसे रख के आप अपनी तरह से अलग अलग डिजाइन से, अलग अलग तरह से उसको रख के अपनी तरह से कुछ ना कुछ बना सकती है स्टिक्स को बना के। ठीक है, इस तरह से बनाइए आप अपने हिसाब से उसको सेट कर सकती है। ठीक है, आप जो भी चाहे, जितनी चाहे उतनी तरह से इसको अलग अलग तरह से सेट करके कुछ भी बना सकती है। वो हमारे वॉल पीस जो हम बनाते हैं, वो वॉल पीस भी आप इस तरह से बना सकती है। मैं इसको ऐसे रख के आपको बता रही हूँ, आप अपनी तरह से बनाइएगा। मैं जो बता रही हूँ उसमें से कुछ भी मत बनाइएगा। मैं सिर्फ 1-2 आइडिया दे रही हूँ आपको कि इसको कैसे हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको सेम आप नहीं बनाना है। देखिए, ये नीचे वाला जो है उसको हम चारों ओर से सिमेट्रिकल करके उसको काट लेंगे, ज्यादा वाला जो है, और ऐसे बीच बीच में हम फ्लावर या बटन या और कुछ जो मोती आते हैं या फिर वो बादले आते हैं, वो आप क्या बोलते हो उसको हिंदी में, स्टोन जैसा आता है ना, चमकता है वो स्टोन जैसा, वो लगा सकते हैं। फिर हम वो जो लटकन आते हैं छोटे छोटे वाले। मैम स्टोन, हेलो, स्टोन बोल रही हैं? क्या आप स्टोन बोल रही हैं ना? वो हाँ, चमक चमक वाले स्टोन बोल चीजें रही क्या? हूँ मैं। वो आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है ना, मैं जो यहाँ हम बोलते हैं वो बादला बोलते स्टोन हैं, ही बोलते हैं, वो चमकता है, स्टोन बोलते हैं मैम उसको। करने के लिए आता है, डेकोरेशन के लिए। वो आपके यहाँ मिलता है? यस मैम। ओके, हाँ। तो मैं तो ये सिर्फ आपको अरेंज करके बता रही हूँ, वो इसको असेंबल ही कर रही हूँ। आपको इसको किस तरह से करना है वो आपको देखना है। आप मुझे अपने आइडियाज बताइए, उसमें से मैं भी कुछ सीख लूंगी कि आप मेरे से ज्यादा अलग रीते अलग से कैसे कर पाते हैं। नए नए आइडियाज, दरेक के दिमाग में कुछ ना कुछ नया रहता है। मैं अपने दिमाग का बता रही हूँ, आप सबको अपने अपने दिमाग का बताना है मुझे। ठीक है, इतना समझ में आया ना सबको? ठीक है, आगे बढ़ते। आपको समझ में आया ना जो मैंने बताया? ठीक है, अब क्या करेंगे हम,
अगर ये स्टिक बनाना हमको आ तो गया है, पर इस स्टिक का जो मैंने बताया उतना ही उपयोग है, ठीक है। अभी उसके आगे हम और कुछ क्या बना सकते हैं? ये न्यूज़पेपर का तो बस इतना ही, ये तो खत्म हो गया। नहीं, इसको हम डिफरेंट तरीके से फोल्ड करके नए नए शेप्स बना सकते हैं, जो शेप हम डेकोरेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम उसी में से कुछ ना कुछ बनाने का ट्राई करेंगे। आपके पास स्टिक है? ठीक है, तो उसको ऐसे करके ऐसे दबा के स्ट्रेट कर लीजिए, दबा दीजिए उसको, ऐसे खींच के दबा दीजिए उसको, तो ये बीच में से दबकर चौड़ा हो जाएगा। फिर इसको क्या करेंगे हम, इस तरह से ये जो कॉर्नर वाला पार्ट है उसको ऐसे फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करते करते ऐसे घुमाते घुमाते जाएंगे और गोल गोल घुमाते ही जाएंगे। ये तो गोल बनी, अच्छा ये बना गोल, ये बना गई। देखिए ये इस तरह का सर्कल बन जाएगा। मैम देखिए मेरा भी बन गया। हाँ जी शोभा जी, बहुत अच्छा। मेरा भी बन गया। थैंक यू मैम। हाँ अनु जी, बहुत अच्छा है। मैम मेरा भी बन गया। कौन है? सोनल। हाँ जी सही है, बढ़िया है, हो गया है ना ये सबका। सही है। मैम मैं श्रद्धा जैन, मेरा भी हो गया। हाँ जी सही है, बहुत बढ़िया। आ रहा है ना सबको? नेहा जी आप बताइए अपना, एक सेकेंड। हाँ जी सही है। आप ना स्टिक को ज्यादा से ज्यादा पतली बनाने का ट्राई करिएगा। यस मैम। हाँ, बाकी ये आपने सही बनाया है, पर उसको प्रैक्टिस करके थोड़ा पतली ये अपनी वाली स्टिक बनाने का ट्राई करिएगा, ठीक है। हाँ जी, हो गया ना सबका? ठीक है, ये वाला जो हमने बनाया है ना, ये वाला हमने जो बनाया है वो बंद वाला बनाया है। हाँ जी शोभा जी, यस मैम। कहना चाहती है? आप कुछ कहना चाहती है? नहीं, आपका देखा मैंने, बहुत बढ़िया बनाया है आपने। हाँ जी सही है। हाँ अनु जी आप बता रही थी? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया है। ठीक है, ये अच्छा अभी मैं क्या बोल रही थी कि ये वाला जो हमने बनाया है ना, वो ऐसी एक ही स्टिक में से बनाया, ठीक है। पर अगर हमको ये बड़ा वाला चाहिए तो हम क्या करेंगे? तो ये जब एक स्टिक हम गोल घुमा यहाँ करते हैं ना, तो उसके कॉर्नर से ये दूसरी वाली स्टिक ऐसे अंदर फिट कर देना है। देखो ये वाली जो मेरी स्टिक है ना, ऐसे गोल गोल यहाँ से घूमती घूमती मैं आई, यहाँ इतना बचा ना, तो ये दूसरा वाला स्टिक इसके अंदर
ये इसके अंदर लगा के इसको स्टिक कर देना है फेविकॉल लगा के, इस तरह से ये पूरा अंदर अंदर हो जाएगा इस तरह से। तो यहाँ फेविकॉल लगा के उसको ज्वाइंट कर लेना है। ठीक है, आया समझ में? अगर ये वाली स्टिक हमारी खत्म हो जाती है ना, तो इसको गोल गोल घुमा के यहाँ तक जब आते हैं तो ये दूसरी वाली स्टिक जो होती है उसको हमको यहाँ फेविकॉल लगाना है, उसको उसके अंदर डाल देना है। ठीक है जी मैम। हाँ सही है ना। तो ये लंबी हो जाएगी। जितना बड़ा सर्कल ये वाला आपको जितना बड़ा चाहिए ना, उतनी स्टिक आप अंदर डालते जाइए और उसको बड़ा बनाते जाइए। ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, 2-4 अलग अलग शेप्स बनाना सीखेंगे। तो उसके लिए ये हमने बंद वाला बनाया है। जो अब हम बनाएंगे ना वो मैं आपको समझाती हूँ कि कैसे बनाते हैं। जैसे कि मैंने ये वाला बनाया है, ये वाला है, दूसरा ये वाला है, फिर ये वाला, ये ऐसे ऐसे अलग अलग शेप्स बनते हैं। ठीक है। फिर ये बंद वाला बड़ा वाला गोल बनाया है, ऐसा वाला। अभी क्या करेंगे, हम इसको बनाने के लिए हमको 2-3 ऑब्जेक्ट चाहिए होंगे। जो शेप हमको चाहिए ना वो वाला शेप का कोई भी ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, यानी कोई वस्तु चाहिए होगी, तो उसके हिसाब से हम उसको बना पाएंगे। अगर ये वाला बीच वाला जो गैप रहता है ना, ये बीच वाला गैप जितना बड़ा चाहिए ना हमको उतना बड़ा ऑब्जेक्ट लेना है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? हाँ। अभी क्या करेंगे, हम ये स्टिक में से कोई गोल चीज बनानी है, तो ऐसी कोई गोल चीज ले ले। ठीक है, तो उसके ऊपर से ऐसे रख के ऐसे गोल गोल घुमाते जाइए। इसको यहाँ पहले एक बार स्टिक कर लीजिए, फिर ऐसे घुमाते जाइए एक के ऊपर एक। इसमें भी आप उसी तरह से दूसरी स्टिक ऐड कर सकते हैं, इसके साथ ज्वाइंट करके दूसरी स्टिक ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह बीच में गैप वाला आपका सर्कल बन जाएगा। देखिए, जितना बड़ा चाहिए उतनी स्टिक ऐड करते जाइए और नया बड़ा बड़ा बनाते जाइए। ठीक है, उसी तरह से अगर हमको स्क्वायर चाहिए, ठीक है, इसमें जो मैंने करा है ना तो वो बहुत बड़ा वाला सर्कल करा है। ये बीच का जो सर्कल है बड़ा है। अगर हमको वो छोटा चाहिए तो ऐसी कोई छोटी वाली नीब होती है, जो छोटा सर्कल होता है उसके हिसाब से करेंगे तो बीच वाला सर्कल छोटा बनेगा। जितना बड़ा चाहिए उतना वाला आपको गोलाई लेना है और इसको ऐसे घुमाते जाना है। जो पहले मैंने बनाया था ना उसको बीच वाला जो सर्कल था वो बहुत बड़ा था। ये जो मैंने बनाया ना ये छोटी साइज वाला सर्कल लेके बनाए, तो बीच वाला सर्कल छोटा बना है। देखिए मैम, मैंने भी एक सर्कल बनाया लेकिन बड़ा बनाया। कौन है? सोनल। बन गया। मैम मैंने भी बनाया है। हाँ विलासा जी आपका दिख रहा है। श्रद्धा जैन हाँ मैंने अनु भी जी आपका भी दिख रहा है। हाँ जी श्रद्धा जी आपका भी दिख रहा है। बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही है। वो अंदर की गोलाई जितनी चाहिए ना हमको उतना वाला कोई ऑब्जेक्ट लेना है। ठीक है, ये रहा मैम। हाँ जी शोभा जी बहुत बढ़िया। थैंक यू मैम।
आपका हुआ सोनल जी? जी मैम हो गया जी। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत मैंने बढ़िया। सबसे पहले आपको बताया था मैम, हाँ मेरा सबसे हाँ पहले बना था। हाँ, सही है सही है, बढ़िया बनाया है। हाँ जी स्वप्ना जी, आपका भी बढ़िया है। ठीक है, जिस तरह मैंने ये वाला सर्कल लेके जो बनाया है ना, गोल चीज लेके बनाया है, उसी तरह से आप कोई चौकोर चीज लेके भी बना सकते हैं। फिर ये ऐसा वाला रेक्टेंगल भी बना सकते हैं। उसके लिए आपको उसी तरह का शेप चाहिए होगा। जैसे मेरे पास ना स्क्वायर के लिए ऐसी वाली नेल पॉलिश की बोतल थी, तो मैंने इसका यूज करके उसको शेप दिया है। सही मैम, शोभा जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बनाया है शोभा जी। ये उठा देना डिब्बा। अब सबको समझ में आ रहा है ना, मैं बता रही हूँ वो सब? मैम ये देखिए मैंने स्क्वायर शेप में बनाया है। हाँ जी बहुत बढ़िया, सही है श्रद्धा जी। थैंक यू मैम। उसी तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं, ट्रायंगल बना सकते हैं। फिर जो हमने सर्कल बनाया ना बीच में खाली जगह वाला, उसको हम ऐसे मैम हाँ ये मैंने भी बनाया, ये है। नीचे जरा दो। मैम इसको ऐसे भी कर सकते। हाँ, वो स्क्वायर जो बनाते हैं ना हम, उसको ऐसा बीच में से थोड़ा प्रेस करके उसको हम डायमंड शेप बना सकते हैं। हाँ वो हाँ बन गया। हाँ सही है। जो स्क्वायर बनाएंगे ना हम, उसको दो कॉर्नर में से, किन्हीं दो कॉर्नर में से सामने वाली दो कॉर्नर को ऐसे बीच में से थोड़ा प्रेस करेंगे ना, तो वो डायमंड शेप बन जाएगा। उसी तरह से मैंने ये वाला ट्रायंगल शेप बनाया है, ये वाला। उसी तरह से ये रेक्टेंगल बनाया है। फिर जो गोल वाला है ना, उसको बीच में से प्रेस करके ऐसे बीच में हाथ रख के इसको कॉर्नर से इसको ऐसे प्रेस करना है दोनों तरफ से, इस तरह से। तो ये वाला शेप बन जाएगा, आई शेप बोलते हैं इसे, आंखों का शेप। इसको हम लीव्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये सब शेप समझ में आ गए आपको? ये हमने जो पेपर कट किए थे ना, हाफ वाले पेपर पहले कट किए हमने, उसमें से जो स्टिक्स बनाई है उससे ये सब बना हुआ है, तो इतना बड़ा है। तो आप इसको अगर इससे भी छोटा बनाना चाहे तो स्टिक्स थोड़ी छोटी बनाइए और पतली वाली बनाइए। तो फिर आप कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना, जैसे आपने पेन स्टैंड बनाया, फिर या कोई फ्रेम बनाई, या फिर कोई शोपीस बनाया, तो उसके लिए उसके ऊपर जो हम डिजाइन करेंगे ना, हम ऐसा नहीं है कि वो कोई डेकोरेटिव चीज ही लगा सकते हैं या कोई लेस लगा सकते हैं, कोई अलग से चीज लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है। हम अगर पेपर का पूरा बना सकते हैं तो पेपर का ही कुछ ना कुछ बना के उसमें लगा सकते हैं। ये वाला जो हमने बनाया है ना, तो छोटी स्टिक लेके और पतली स्टिक बना के उसको छोटा वाला, इतना छोटा वाला, ये जो हमारा आगे का नॉब है, उतना छोटा वाला सर्कल बना के उसको बीच में लगाए, और ऐसे वाले या कोई भी तरह के ऐसे फूल बनाकर उसको साइड साइड से चिपका कर हम एक फूल का शेप भी दे सकते हैं। ठीक है, तो अगर पेपर से बनाते तो हम वो भी यूज कर सकते हैं। ये सब मैं आपको आइडियाज दे रही हूँ, आप अपनी तरह से उसको समझ के कुछ नया बनाने का ट्राई करिए। ठीक है,
मैं अपनी तरफ से अपना सिखा रही हूँ, आप अपना भी कुछ ट्राई करिए, आपकी भी जो अंदर की शक्ति है उसका यूज करिए, कुछ ना कुछ नया इमेजिन करके उसको बनाइए, ठीक है। अभी आगे मैं क्या बता रही थी कि ये वाला जो है ना बंद वाला जो हमने बनाया था, उसको हम स्टैंड के तरह बनाना चाहेंगे ना, तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा, ऐसे बीच में से उसको प्रेस करते जाइए, साइड वाला पकड़ के रखिए और बीच में अंगूठे से उसको प्रेस करते जाइए, तो ये ऊपर की तरफ ऐसे बाहर निकलेगा, इस तरह से। देखिए दिख रहा है ना आपको सबको? यस। हाँ देखिए इस तरह से पूरा निकल नहीं जाइए, वो ध्यान रखिएगा, बिल्कुल स्लोली अपना पूरा ध्यान रख के उसको ऐसे ऐसे घुमाते जाइए और उसको बाहर निकालते जाइए, तो इस तरह से वो शेप बनेगा। देखिए पिरामिड जैसा बनेगा ये। दिख रहा है ना सबको? यस। हाँ अनु जी बरोबर है आपका। बंद वाला जो सर्कल बनाया था ना हमने, उससे बनता है। अगर ऐसा नहीं है कि वो ही बनेगा, जो हम बीच में गैप रख के बनाते हैं ना सर्कल, उसका भी बनेगा। बीच में गैप रख के उसको भी हम ऐसा ही पिरामिड बना सकते हैं, पर बीच में से खाली रहेगा। वो साइड वाला जो पार्ट रहता है ना, उसको हम पिरामिड बना सकते हैं। ये छोटा वाला है, उससे मैं आइडिया देती हूँ कि ऐसा वाला बड़ा वाला बनाइए। ये ठीक है मैम? हाँ जी शोभा जी, हाँ सही है। हाँ ये जो हमने पिरामिड बनाया है ना, वो इस तरह ऐसे रख के ऊपर ऐसी छोटी वाली एक स्टिक रख के ऊपर हम ऐसे अपना तिरंगा बना सकते हैं, या फिर ऐसे करके ऐसे अलग अलग से उसको स्टिक निकाल के शोपीस बना सकते हैं, ट्री टाइप। वो अपना कोई भी वो क्या है, वो उसका जो लीव्स वाला पार्ट है ना, वो हम जब नेक्स्ट सेशन में क्राफ्ट वाला पार्ट करेंगे ना, उसमें मैं आपको सबको सिखाऊंगी फ्लावर बनाना या उसका लीव्स बनाना, उसका स्टिक बनाना, वो सब हम उसमें सीखेंगे। तो आप ये पिरामिड का अलग अलग एक ऐसे रखो, फिर ऐसे बाउल टाइप इसके ऊपर रखो, तो और कलर करके उसको डेकोरेट करके रखेंगे, तो उसमें हम ये तो मैंने इतना वाला बनाया है, ये इतना बड़ा वाला भी बन सकता है। और उसके अंदर ये ऐसे सीधा रखोगे ना, तो आप बाउल की तरफ भी इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैम मैंने बनाया है, इसकी छोटी सी डलिया बनाई थी, स्कूल में रखी है। अच्छा अच्छा, आप फोटो डालिएगा उसका अगर टाइम मिले तो, मैं देखूंगी। आया सबको बनाना ये वाला? आप सबने क्राफ्ट पेपर में से कुछ ना कुछ बनाया होगा ना? आप सब बहुत एक्टिव है, तो क्राफ्ट पेपर में से कुछ ना कुछ तो आपने बनाया ही होगा, तो प्लीज मुझे शेयर करिएगा, मैं वो देखना चाहूंगी, जिसके हिसाब से मैं आपको आगे कुछ नया उससे भी ज्यादा सिखा पाऊंगी, ठीक है। ये वाला हो गया सबका क्या? जी मैम। यस मैम। अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताइए, मैं बताऊंगी आपको, कोई भी प्रॉब्लम है तो। मैम मेरी ये पतली नहीं बन रही। क्या हुआ? ये जो अपन बना रहे हैं ना स्टिक पेपर की, वो पतली नहीं आ रही। हाँ वो स्पॉटलाइट करिए ना, कौन बोल रहा है?
नीरज जी। सोनल जी, आपका कोई प्रॉब्लम है? हाँ मैम, मैं ये बोल रही हूँ कि पतली नहीं आ रही मैम। मैं बहुत कोशिश कर रही, मैं कम से कम जब से 8-10 बना चुकी। हाँ, पर आप यूज क्या कर रहे हैं? मैंने स्टिक जो बोला है लाने के लिए, वो ब्रूम स्टिक है ना आपके पास? जी हाँ, तो मैंने बोला ना आपको कि आप जितना पतला ऑब्जेक्ट यूज करोगे ना, ये वाला हाँ तो ब्रश हाँ मैंने हाँ बताया, जितना पतला वाला यूज करोगे ना, उतनी पतली और टाइट बनेगी वो आपकी स्टिक। जी मैम। ये जो आप यूज कर रहे हो ना बनाने के लिए, वो हाँ आपको जितना हो सके उतना पतला लेना है। जी ठीक है, तो जितना जी पतला मैम। आप उसको लेंगे ना, तो उतनी पतली बनती जाएगी आपकी स्टिक। जी मैम। बरोबर है? हाँ, जी मैम, थैंक यू मैम। ओके। हाँ श्रद्धा जी, आप कुछ बोल रही थी? ये बनाया है मैंने। थोड़ा नजदीक से दिखाइए ना। हाँ, सही है, सही बना है। थैंक यू मैम। हाँ, और अभिलाषा जी, आपने कुछ बनाया क्या? जी मैम, वो मेरा बार निकल जा रहा थोड़ी। हाँ, मैं वही बोली ना, उसको चारों ओर से ऐसे 2 उंगली और अंगूठे के बीच में रख के उसको धीरे धीरे से बाहर निकालिए। ऐसे आ रहा है थोड़ी। आराम से करिए, धीरे धीरे आ जाएगा। वो सर्कल आपका टाइट बना होगा ना, ये वाला सर्कल, वो टाइट बनाना है। एक दूसरे को ऐसे खींच खींच के उसको फिट करना है। ये सर्कल ऐसे ही ढीला ढीला नहीं बनाना है, उसको खींच के फिट बनाना है, टाइट करना है उसको। जब आप घुमाते जाओ ना इस ऑब्जेक्ट पे, उस समय के लिए, तब आपको इसको खींच खींच के ऐसे टाइट करते करते बनाना है। ऐसा वाला सर्कल हाथ से बनाओ या जैसे भी बनाओ, ठीक है? ये जितना टाइट और अच्छा बनेगा ना, उतना ही आपका वो वाला ये पिरामिड वाला पार्ट अच्छा रहेगा। नेहा जी, आपका कुछ हुआ क्या? मैम बिना कट पेस्ट के ऐसे बाउल बन सकते? हाँ जी, सही है। ये हम ये पार्ट वाला आता है ना, वो हमारा ओरिगामी पार्ट होता है। वो ओरिगामी में आता है, उसको ऐसे फोल्ड कर करके बनाना होता है। हाँ, सही है, बहुत अच्छा बनाया आपने शोभा जी। इसको मैम बास्केट भी बना लेते हैं, हाँ, ऐसे लगा के। और हाँ हाँ, सफर के लिए अच्छे फोल्डिंग रहते हैं, ऐसे रख लो छोटे छोटे करके तो ले हाँ जाओ। हाँ, सही है। आज मैंने जो कुछ भी सिखाया सबको समझ में आया ना? प्लीज मुझे बताइए, अगर कोई भी क्वेरी है तो मैं आपको अभी सॉल्व कर सकती हूँ। मैम ये देखिए, मैंने स्टिक से छोटी वाली स्टिक बनाई है अभी। हाँ, थोड़ा नजदीक लाइए श्रद्धा जी, थोड़ा नजदीक लाइए। हाँ हाँ, सही है, पर आप भी ना अपनी स्टिक थोड़ी पतली बनाने का ट्राई करिए। ओके मैम। आपने सही बनाया है, पर आप ना उसको अभी भी और ट्राई करके उसको फिनिशिंग वर्क लाइए। एक दो बार बनाएगी ना तो फिर उसको सही से आ जाएगा। यस मैम। हाँ, मैंने जो जो शेप्स आपको सिखाए है ना, ये फोल्ड करके जो बना के दिखाए हैं, वो मैंने अपनी तरह से बेसिक्स बनाए हैं। उसको अलग अलग तरह से फोल्ड करके आपको कुछ नए पार्ट्स बना के मुझे दिखाने हैं। ये आपका होमवर्क है। यस, ठीक है? और जो भी हम ये पार्ट्स बनाएंगे, उस पार्ट्स को असेंबल करना है वो स्टिक्स के साथ। जैसे मैंने वो फ्रेम बनाया ना, फ्रेम ऐसे रख के बताया,
वो ऐसा पेपर बना के बताया। उस तरह से आपको थोड़ी स्टिक्स बनानी है, उसको एक दूसरे से अरेंज करके फिर आपको वो सही से कुछ बना के मुझे दिखाना है। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। मैं जानती हूँ कि आर्ट में अपने को टाइम बहुत लगता है कुछ भी बनाने के लिए, तो फिर मैं ज्यादा होमवर्क में आपको नहीं दूंगी, क्योंकि शायद 2-3 लोग हैं जो जिन लोगों ने 2-2 हॉबीज में पार्ट लिया है, तो उनको उनका भी होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो फिर हम बहुत ज्यादा होमवर्क में नहीं देते हैं। और जो मैंने ये पार्ट्स बनाना सिखाया है वो, और ये जो स्टिक्स बनाना सिखाया है वो, उसमें से आपको कुछ ना कुछ, वो चोटी बनाना सिखाया, ये वाला स्टिक बनाना जो सिंपल वाला ऐसे फोल्ड करके बनाना सिखाया, वो चोटी बनाना, ट्विस्ट बनाना, वो सब जो सिखाया है ना मैंने, उन सभी का यूज करके या फिर उनसे भी कुछ अलग बनाकर आपको कोई एक ऑब्जेक्ट बना के मुझे दिखाना है। अगर आप कुछ दूसरा नया नया 2-3 चीज बना सकते हैं, टाइम है आपके पास, तो आप वो भी बना सकते हैं। अगर आप कलर करना चाहो तो इसके ऊपर ना एक्रेलिक कलर बहुत अच्छा जाता है। वाटर कलर तो जाता ही है, वो तो हम स्कूल में भी सब बच्चों को कराते हैं, पर जो वाटर कलर होता है ना, ये पेपर पतला होता है अपना न्यूज़पेपर का, तो फिर ये न्यूज़पेपर पे वो वाटर कलर जाएगा ना, तो वो स्टिकी स्टिकी और गीला गीला हो जाएगा, तो फिर सूखने में वो टाइम लेगा, फिर मजा नहीं आएगा, वो जो फिनिशिंग आना चाहिए वो नहीं आता है, फिर सूखने के बाद भी ना वो अच्छा नहीं दिखता है वाटर कलर से। और जो एक्रेलिक कलर आते हैं ना, वो हम फैब्रिक पेंट में, फिर कैनवास पेंटिंग में, उस सब में वो यूज करते हैं हम। तो फिर उसका क्या होता है, वो थोड़ा थिक होता है, तो फिर वो इसके पर लगेगा ना, तो ये पेपर गीला नहीं होगा, उसके बजाय उसको एक स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग मिलेगा जब आप एक्रेलिक कलर यूज करोगे तो, ठीक है। तो आप इसके ऊपर बने तो वही कलर यूज करो, वाटर कलर मत यूज करना, ठीक है। और उसके अलावा अगर आपके यहाँ कोई दूसरा कलर मिलता है तो आप वो भी यूज कर सकते हो, ठीक है। मैं आपके साथ एक पीपीटी शेयर करूंगी अभी, जो मैंने वो फ्रेम वगैरह बना के दिखाया था ना आपको, वो असेंबल करके मैंने रखा हुआ है, उसमें से 1-2 चीज बनाई हुई है, तो फिर आप वो देख लो, उससे थोड़ा आइडिया आपको आ जाएगा कि इससे ऐसी भी कुछ चीजें बन सकती है। सुन ले मैं होमवर्क दे रही बातें कर रहे, माइक खुला है आन्या, दिक्कत तो जब देखिए इसमें जो पेपर स्टिक्स है वो कैसे अरेंज की हुई है, वो बाजू में एक फोटोज है, उसमें मैंने स्टिक्स और वो शेप्स बना के डाले हैं, ठीक है। आप कोई भी शेप बनाना चाहो ना, तो फिर एक सर्कल या स्क्वायर या रेक्टेंगल बना लो, उसको प्रेस कर करके अपनी तरह से कोई भी शेप दे सकते हो, बीच में गैप वाला हो या बीच में गैप ना हो, ठीक है। तो फिर आप ये इस तरह से कुछ भी अरेंज करो। हाँ, थैंक यू शोभा जी। मैं क्या बता रही थी कि आपको मैंने जो ये अरेंज करके आपको दिखाया है, आपको ये चारों में से, तीनों में से कुछ भी नहीं करना है, इसके अलावा और कुछ भी बनाओ, ठीक है। जो मैंने वो पेपर वाला बताया था ना आपको कि इस तरह से पेपर बन जाएगा, एक एक स्टिक ज्वाइंट करके, वो स्टिक्स ज्वाइंट करके जो पेपर बनेगा ना, उसमें से मैंने ये वाला पेन स्टैंड बनाया है। अगर आप इसको जूम करोगे ना, तो ये वाला शेप भी दिखेगा आपको, मैंने जो ये वाला शेप बताया था ना आपको, ये भी दिखेगा आपको उसमें, छोटा वाला है, बहुत छोटा वाला, उसके ऊपर लगाया हुआ है। तो इस तरह से आप असेंबल कर सकते हो। मैंने ये जो शेप्स और स्टिक्स आपको बनाना सिखाया है ना उसको, ठीक है, ये हम पेपर में से ही बनाए हैं, फिर उसको कलर करके आप और अट्रैक्टिव बना सकते हो, सही है। तो आप, मैंने ये बेसिक आइडियाज दिए हैं, आप अपनी तरह से अपने आइडियाज लगा के इसको अलग तरह से असेंबल करके मुझे बना के दिखाना, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो ना, तो फिर आप ना मुझे चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पर, या कोई भी कुछ भी, अगर आपको वीडियोस चाहिए या कुछ नहीं आता है तो फिर से सीखना है तो बताना, तो मैं उसका वीडियो आपको अपलोड करके दूंगी, ठीक है। यस मैम। हाँ,
और किसी को कोई भी क्वेरी है, अभी हमको कोई आप कुछ भी पूछना चाहते हैं मुझे, कि मैंने जो भी सिखाया वो सब आपको समझ में आ गया है? बहुत अच्छे से। शोभा जी आप बहुत ही कोऑपरेटिव है, मेरे को बहुत अच्छा लगा। आप सभी ने जो भी वर्क किया है मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे साथ साथ आप बहुत ही एक्टिव रहे पूरे सेशन के दरमियान, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जिन को कुछ भी प्रॉब्लम हो, आई एम देयर फॉर यू, सो विदाउट हेजिटेट यू कैन मैसेज मी, ठीक है? आप कुछ भी मुझे पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। अभी कोई क्वेरी है क्या आपकी? ये हमारा सेशन अभी खत्म होने को है, थोड़ा ही टाइम बचा है हमारे पास, तो अगर कोई क्वेरी है तो प्लीज आप पूछ ले। नहीं तो बाद में अगर आपको प्रैक्टिस के बाद कोई दिक्कत आती है कुछ भी बनाने में, या कुछ नया आइडिया आप सोचते हो उसको कैसे करना है, कैसे असेंबल करना है, उसके लिए कोई क्वेश्चन है तो भी आप मुझे बाद में भी पूछ सकते हो, ठीक है? हम व्हाट्सएप पर उसका चैटिंग कर सकते हैं। जी मैम। ठीक है ना? तो फिर क्या हम यहाँ पे खत्म करें अपना सेशन? सभी रेडी है ना? यस मैम। जी मैम। नीरज जी? जी जी हाँ जी जी बहुत बहुत धन्यवाद अमी मैम और हमारे सभी प्रशिक्षणार्थी टीचर के लिए। आज आर्ट एंड क्राफ्ट के इस सेशन में आपने स्टिक बनाना सीखा। स्टिक को हम किस प्रकार से बनाएंगे, किस प्रकार से मोड़ेंगे और उसे कैसा आकार देंगे, क्योंकि ये सब प्रैक्टिस वाले विषय हैं। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतने बेहतर तरीके से ही कर पाएंगे, कवर कर पाएंगे। तो चूँकि 4:23 हो चुके हैं, यदि किसी प्रशिक्षणार्थी की कोई जिज्ञासा हो या कोई क्वेश्चन हो या कोई ऐसी बात हो जो अभी प्रशिक्षण सत्र में मैम ने बताई हो और आप लोग नहीं सीख पाए हों या संकोचवश नहीं पूछ पाए हों, तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं। जी, यदि आप सभी की कोई इंक्वायरी हो तो आप यस करें और नहीं है तो आप चैट बॉक्स में नो जरूर लिखें। जी श्रद्धा जी, शोभा जी, सोनल जी, अनु जी, आपकी आज के सेशन के संबंध में कोई प्रतिक्रिया हो, यदि कुछ पूछना हो तो यस करें और नहीं पूछना हो तो नो करें। जी प्रिया जी आपने बताया कि नहीं। जी जी हमें लगता है कि आप सभी ने आज जो सीखा है या जो मैम ने आज सिखाया है उस संबंध में आपकी कोई जिज्ञासा नहीं है, क्योंकि आपके लिए वह सब कुछ समझ में आ चुका होगा, हम यही समझेंगे। नीरज जी? जी 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 हाँ, एक सेकंड में अपने स्क्रीन पे कुछ उनको दिखाना चाहूंगी मेरे जी जी वीडियो में जी जो मैंने बनाया है, तो उनको थोड़ा आइडिया आ जाएगा। वो एक दो चीज है। ये वाला जो मैं दिखाना चाहूंगी आप सबको, ये मैंने पूरा नहीं चलेगा, कोई बात नहीं। ये दिख रहा है ना सबको जी कि नहीं दिख रहा है? स्पॉटलाइट करवाऊं क्या? मैम दिख रहा है। दिख रहा है ना? हाँ, ये देखो, ये पूरा पेपर में से ही बनाया है। वो जो मैंने पिरामिड बनाना सिखाया ना आपको, उसका यूज करके ये वाला बनाया है मैंने। देखो ये बीच में खाली है, तो इसके अंदर हम ना इस तरह से वो अपना, हाँ इस तरह से फ्लावर वाज बनाया है। तो अंदर आप फ्लावर स्टिक्स ऐसे रख सकते हैं। ये छोटा वाला है, आप बड़ा वाला बना सकते हैं। आपके आइडिया के लिए दिखा रही हूँ। और एक दूसरी चीज वो जो मैंने बनाई है वो इस तरह का पर्स है। ये भी पूरा न्यूज़पेपर का ही बना हुआ है। आप कोई पार्टी वगैरह में जाए ना तो इजीली कैरी करके जा सकते हैं। आप अपनी हैवी चीज हो तो भी उसमें रख भी सकते हैं। ये देखिए,
ये पूरा आपका पार्टी का बहुत सामान प्यारा आप है। रखना चाहेंगे तो वो रख भी सकते हैं, अपने साथ कैरी कर सकते हैं। वजन भी आप मोबाइल वगैरह रख के जाएंगे ना तो इसका कुछ नहीं होने वाला, ये ऐसा क्या ऐसा ही रहेगा। ये भी पूरा न्यूज़पेपर का ही बना हुआ। वो मैंने जो फोल्ड करने वाली स्टिक बताई थी ना आपको, हमने जो गोल वाली स्टिक सीखी ना, उसके बाद मैंने खाली फोल्ड करके बताया था आपको, ये इस तरह की फोल्ड करनी है स्टिक, वो उसमें से बनाया मैंने ये ऐसा करके। ठीक है। दूसरा एक बात क्या कर रही थी कि मैं ये जो अपना न्यूज़पेपर होता है ना, उसके अलावा मैगजीन के पेपर आए ना, वो थोड़ा ग्लोसी होते हैं, तो फिर वो ना यूज करने में ज्यादा बढ़िया रहता है। मैगजीन आते हैं ना, वो स्त्री आता है, चित्रलेखा आता है, वो सब जो फिल्म का मटेरियल लिख के आता है, वो सब जो होता है ना, उसका मटेरियल थोड़ा ग्लोसी रहता है, तो फिर वो ज्यादा अच्छा रहता है पेपर। पर वो हम सबके पास नहीं होता है, इसलिए मैंने इसमें से बनाना सिखाया। ठीक है। तो ये दो चीज थी। और जो एक्रेलिक कलर में बता रही थी ना, वो इस तरह से फेविक्रिल का आता है। ये उल्टा पड़ेगा ना आपको, फेविक्रिल करके आता है, वो नीचे एक्रेलिक कलर ऐसा लिख के आता है, तो आप ये कलर यूज कर सकते हैं। ऐसी बॉटल में भी आता है, और फिर ये पेस्ट जैसा भी आता है इतना छोटा वाला, तो आप वो भी ला सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा समझाना था मुझे। मैम ये वाले ना? हाँ बस वही वही वही। हाँ सोनल जी वही। ठीक है नीरज जी, अभी जी जी आप क्लोज कर सकते हैं। जी 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 जी। आप सभी ने देखा कि मैम ने जो जो आइटम बनाए हैं वो सभी आपके लिए सीखने को मिलेंगे, क्योंकि आज पहला दिन था और पहले दिन के हिसाब से जो भूमिका मैम ने बताई है उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित ही आप अनेक प्रकार के आइटम आप बना सकते हैं और एक अच्छे कलाकार ही बन सकते हैं इस क्षेत्र में, क्योंकि समय हो रहा है और हम सभी महावीर वंदना के साथ इस सेशन का समाप्त करेंगे। जी, सभी प्रशिक्षणार्थी अपने हाथ जोड़ लेंगे और महावीर वंदना का वाचन करेंगे। बोले महावीर भगवान की जय। जय। जो मोहे माया माने मति सरि मदन मर्दन वीर हैं, जो विपुल विघ्नों बीच में भी ध्यान धारण धीर हैं, जो तरण तारण भव निवारण भव जलधि के तीर हैं, वे वंदनीय जिन्हें से तीर्थम कर स्वयं महावीर हैं। बोले वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। एक बार पुनः आप सभी के लिए हम बता दें कि प्रशिक्षण सत्र के तदुपरांत आप सभी की प्रतिक्रिया, आप सभी के विचार सुझाव एक फीडबैक फॉर्म के माध्यम से आमंत्रित रहते हैं। हमारे भी संगे सर जुड़े हुए हैं और उन्होंने आप सभी के लिए एक फीडबैक फॉर्म पर्सनली व्हाट्सएप नंबर पर भेज दिया है, तो आप समय रहते अपने सुझाव और प्रतिक्रिया जरूर प्रेषित करें। एक बार पुनः आप सभी के लिए धन्यवाद। जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। हम फिर मिलेंगे अगले सप्ताह इसी समय। तब तक के लिए आप नियत वर्क से जुड़े रहें। धन्यवाद।